कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल, मैथमेटिक्स क्लास 8th। हमें एक क्वाड्रिलेटर बनाना है। क्वाड्रिलेटर क्या होता है? सबसे पहले हम ये समझते हैं कि क्वाड्रिलेटर होता क्या है। क्वाड्रिलेटर में 4 साइड्स होती हैं। जो भी 4 साइड से बनता है वो एक क्वाड्रिलेटर कहलाता है। क्वाड्रिलेटर बहुत तरह के होते हैं, जस्ट लाइक स्क्वायर, ये भी एक क्वाड्रिलेटर है, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम, इसकी सबकी सब अलग अलग इसकी वो है। स्क्वायर में क्या है, सारी साइड्स इक्वल होती हैं। रेक्टेंगल की 2 साइड्स इक्वल होती हैं। रोम्बस में उसकी जो दोनों साइड, चारों साइड्स में से 2 साइड्स पैरेलल होती हैं और आफ्टर वाली भी दोनों पैरेलल होती हैं। पैरेललोग्राम की ओनली 2 साइड्स पैरेलल होती हैं। तो इसके वजह से हम एक क्वाड्रिलेटर को बनाएंगे, जो कि हमें उसके लिए सबसे पहला रिक्वायरमेंट है। इसके लिए 3 चीज़ हमको मैंडेटरी लगेगा, एक स्केल, एक प्रोडक्टर और एक कंपास। ये 3 चीज़ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है हमको क्वाड्रिलेटर बनाने के लिए। देन इसमें हम जाएंगे तो हम सबसे पहला हमारी जो एक्टिविटी एक दे रखी है यहाँ पर, एक हमें टेक अ 4 स्ट्रिप, हमको एक कुछ भी हम ले लेते हैं। जस्ट लाइक मैं एक स्ट्रिप ले लेता हूँ, सिंपल एक स्ट्रिप ले लेता हूँ मैं। एक स्ट्रिप लेने के बाद मैं इस स्ट्रिप को कहीं भी ऐसे जोड़ देता हूँ, कुछ भी जोड़, मतलब कहीं भी मैं उसको लाइन कर खींच देता हूँ, कहीं भी ऐसा। तो ये कोई क्वाड्रिलेटर बन गया है। कोई भी 4 साइड्स को हम, कोई भी 4 अलग अलग लाइन है, उसको अगर हम आपस में जोड़ देते हैं तो एक कोई क्वाड्रिलेटर बन जाता है। देन ऐसे ही अगर इसको मैं इसी लाइन में अगर मैं इसको बीच से डिवाइड कर दूँ, जस्ट लाइक दैट, मैंने इसको बीच से डिवाइड कर दिया, तो अब ये क्या बन जाएगा, ये क्या है, इसका सेगमेंट, एक सेगमेंट है ये भी, जो कि इसको डिवाइड कर रहा है इन द 2 पार्ट्स। तो अब इसके लिए हम आगे जाते हैं, एक एक्टिविटी पकड़ते हैं जो कि है एक्टिविटी नंबर 3। इसमें आते हैं, इसमें क्या बोलता है हमको, इसमें हमें 3 चीज़ बोला है कि पहले बोला है AB = 6, फिर हमको बोलता है इसमें नाउ ट्राई टू फाइंड आउट द पॉइंट C in such a way that its distance is 3.7 from A से कोई एक डिस्टेंस है टू एनी सर्टेन डिस्टेंस, जो है मान लो कुछ भी मैं पॉइंट देता हूँ, उसको D पॉइंट बोलता हूँ। तो उसका डिस्टेंस जो दे रखा है वो दे रखा है C 3.7, और B से इस D पॉइंट का डिस्टेंस जो दे रखा है वो दे रखा है 4.2। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, हम एक स्केल लेंगे। इस स्केल पे ये जो 6 सेंटीमीटर है, सीधा 6 सेंटीमीटर हम यहाँ से हमारा 6 सेंटीमीटर कहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक। तो हमें इसी को हम मार्कर से ड्रॉ कर लेते हैं। ये 6 सेंटीमीटर हमारा यहाँ तक आ गया, ये 6 सेंटीमीटर दिख रहा है, 6 सेंटीमीटर हमने मार्क कर लिया। अब हमें दूसरी चीज़ क्या दे रखी है इसमें, A to D is 3.7। तो हम क्या करेंगे, इस स्केल में 3.7 सेंटीमीटर को लेके आएंगे, जो कि हमारा कुछ इतना आ रहा है। देखिए 3.7 मैं इसको लेता हूँ, काउंट करता हूँ, तो 3.7 ये आ रहा है मेरा। अब इसको एक पॉइंट पे रख के मैंने इसको बोल दिया A पॉइंट, इसको बोल दिया मैंने B पॉइंट। इस पॉइंट से रख के मैं एक आर्क मारूंगा, आर्क। इस पॉइंट से रख के मैंने एक आर्क मारा, इसको मैं मार्कर से दिखाता हूँ। ये मेरा एक आर्क आया। देन B to D दे रखा है हमको 4.2। सेम इसी से मैं जो दोबारा दूसरा डिस्टेंस जो है मेरा 4.2 है, वो थोड़ा बढ़ जाएगा। 4.2 इज दिस। तो मैंने इस वाले पॉइंट पे रख के 4.2 का आर्क लगाऊंगा, दैट इज 4. ये यहाँ पर काट रहा है, देखिए यहाँ पर काट रहा है, तो मैं इसको मार्कर से मार्क कर देता हूँ। यानी कि मेरा जो ये डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस है, ये हमको पता है 3.7, दिस इज 4.2, दिस इज 6। तो हमारा D पॉइंट आ गया। ये हमारा एक कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल बन गया। अब इसी के कंसेप्ट में हम आएंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल में, जो कि हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है एग्जांपल नंबर 1। इसमें हमें क्या क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है हमको एक
कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटर बनाना है हमको, जो कि ABCD एक क्वाड्रिलेटर है। इसमें AB की डिस्टेंस दे रखी है हमको जो कि 5 है, BC की डिस्टेंस दे रखी है जो कि 4 है, CD दे रखा है हमको जो कि 4.5 है, एंड AD भी दे रखा है जो कि 3.5 है, एंड AC भी दे रखा है जो कि 6 सेंटीमीटर है। एक हम रफ डायग्राम बनाते हैं। हमें पता है कि ABCD एक क्वाड्रिलेटर है, मीन्स क्वाड्रिलेटर कुछ इस टाइप का दिखेगा जिसके 4 कंपोनेंट्स होंगे। मैं इसी में मार्क कर रहा हूँ, जैसे लाइक मैं इसको A मानता हूँ, इसको B मान लेता हूँ, इसको C मानता हूँ, इसको D मानता हूँ। तो हमको क्या क्या दे रखा है? ये दे रखा है हमको 5, BC हमको दे रखा है 4, CD दे रखा है हमको 4.5, एंड AD दे रखा है हमको AD, दिस इज AD, दिस इज 3.5, और AC दे रखा है, ये ना देके हमको ये दे रखा है जो कि है 6 सेंटीमीटर। अब ये हमारा एक रफ डायग्राम है, दिस इज रफ डायग्राम ओनली। हम इसको अब फेयर करेंगे तो हमको प्रोटेक्टर की यूज़ पर करना पड़ेगा, इसका यूज़ करना पड़ेगा। तो अब हम जाएंगे इसको फेयर करने के लिए, जो कि ये 5 सेंटीमीटर है। 5 को हम मार्क करेंगे इस स्केल पे, इस स्केल पे मार्क करूंगा मैं। तो 5 का जो है, मैं अभी 5 को डबल करके ले, मैं जितनी भी मेरी रीडिंग्स हैं मैं उसको डबल क्यों करके चल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे फिगर बहुत छोटा बन रहा है तो मैं उसको डबल लेके चल रहा हूँ। तो मैं इसको 10 मार रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दे रहा हूँ डायरेक्टली। तो ये मेरा आएगा, मैं डायरेक्टली यहाँ पर 10 से एक लाइन खींचता हूँ जो कि 10 सेंटीमीटर की होगी। देन ये हो गया मेरा A पॉइंट, ये हो गया मेरा B पॉइंट। अब मैं आता हूँ सेकेंड पॉइंट पे, जो कि मुझे बोलता है AB 5 हो गया मेरा, BC जो है 4 हो गया मेरा। यहाँ से मैं B से C पॉइंट लेके जाना है मेरे को, B से C पॉइंट पे जाना है। तो मेरा कितना है 4, मैं 4 का डबल कर ले रहा हूँ क्योंकि मेरा फिगर बहुत छोटा बन रहा है। तो दैट्स वाई आई हैव टेकन इनटू 2, दैट इज 8। मैंने यहाँ पॉइंट पे पिन पॉइंट किया और यहाँ से इसमें मार्क किया, जो कि मेरा आया ये वाला एंगल। सेम अब मेरा BC भी हो गया, कुछ यहाँ पर C पॉइंट के लिए हम लोग मार्क निकाल रहे हैं। CD हमको पता है, CD हमको पता है, CD हम अभी नहीं निकाल पाएंगे। AD हमको पता है, A to D हमको पता है। A to D के लिए हम जाएंगे, A to D के लिए कितना देखा है हमको 3.5, जिसका मैं डबल करूँगा यहाँ पर, जो कि आएगा 7। मैं फिर इस वाले पॉइंट पे रखूँगा, इस वाले पॉइंट पर कुछ यहाँ पर मेरा D पॉइंट आया, यहाँ D पॉइंट आया मेरा। अब मेरे को क्या पता है, A to C भी पता है मेरे को 6, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का मुझे पता है। तो इसको फिर से मैं इसमें मार्क करूँगा, ये हो जाएगा मेरा 12। कुछ इस टाइप का आया। मैं इस पॉइंट पे रख के इसको इंटरसेक्ट कराऊंगा, यहाँ मेरा इंटरसेक्ट कर गया। मैं इसी वाले पॉइंट को यहाँ मार्क कर देता हूँ, यानी कि मेरा ये वाला पॉइंट तो हमारा क्लियर हो गया। दैट इज A to C एंड दैट इज B to D। अब ये मैं इसको जोड़ दूंगा डायरेक्टली। अब मुझको पता है मेरा C to D, मुझे पता है मेरा एक पॉइंट तो यहाँ आ गया, C to D मेरे को पता है 4.5। तो मैं इस वाले पॉइंट से दोबारा इसको पकड़ूंगा, 4.5 को दोबारा डबल करता हूँ, जो कि 9 आएगा। ये 9 आ गया। फिर इस पॉइंट पे रखूँगा और इसमें इंटरसेक्ट कराऊंगा। ये मेरा इंटरसेक्टिंग पॉइंट आया, देखिए ये इंटरसेक्ट किया है यहाँ पर। तो मैं इसको इंटरसेक्ट करता हूँ, यानी कि मेरे चारों पॉइंट्स यहाँ पर मेरे को क्लियर हो चुके हैं, मेरे चारे पॉइंट्स मेरे मिल गए। तो मैं इसको फिर से ज्वाइन कर दूंगा, दैट इज A, B, C एंड D। ये हमारा क्वाड्रिलेटर बन गया। ये 4 स्टेप में होगा, जो जितने मैंने स्टेप दिखाए हैं वो अलग अलग स्टेप में, एक एक स्टेप वाइज हम इसको लिखेंगे अलग अलग। मैंने इसी स्टेप में ही चारों बनाए हैं, लेकिन हमको हर बार अलग अलग स्टेप में लिखना है फॉर डिटेल। उसके लिए मैं आपको बताता हूँ, ये मैंने 10 और ये क्यों किया था।
अगर मैं इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई करता हूँ, इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई करता हूँ, इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई करता हूँ, इसमें भी 2 का और इसमें भी 2 का, तो सारे मतलब मेरे सारे मल्टीप्लाई इसलिए किए थे ताकि मेरा फिगर थोड़ा बड़ा बने। अदरवाइज आप कॉपी पे करेंगे तो ये डायमेंशंस इज मोर देन ओके, लेकिन ये बोर्ड बड़ा है तो इसलिए मेरे को इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करके मैं इसको 10 लेके चला था, इसको 8 लेके चला था, इसको 9 लेके चला था, इसको 7 लेके चला हूँ, इसको 12 लेके चला हूँ, तो मेरा इतना बड़ा इस बोर्ड पे डायग्राम बना है। ये हमने जो टॉपिक अभी कवर किया है ये है टॉपिक नंबर 1, दैट इज जब हमको चारों साइड्स क्वाड्रिलेटरल की दिए हों। ये हमारा पहला पॉइंट था, इसमें हमें चारों साइड्स इसकी गिवन थी और एक डायगोनल भी गिवन थी, 4 साइड एंड 1 डायगोनल गिवन थी एक क्वाड्रिलेटरल की, तब हमने पहला क्वाड्रिलेटरल बनाया। अब हम लोग जाएंगे सेकेंड फेज में जिसमें हमको 3 साइड मिलेगा और 2 डायगोनल मिलेगा। हम सेकेंड राउंड पे आते हैं जिसमें हमें बोलता है 3 साइड हमको दिया गया होगा एंड 2 हमको डायगोनल मिले होंगे इसमें फॉर क्वाड्रिलेटरल। मीन्स हमको कोई भी 3 साइड दी होंगी और उसके डायगोनल, जो डायगोनल है ये दोनों डायगोनल भी हमको दिए होंगे। ये हमारा कोई भी ABCD में इसको नाम देता हूँ, इसमें हमको 3 साइड दी होंगी और दोनों डायगोनल की, तो हम इसके बाद हमको इसको बनाएंगे। तो इसका एक क्वेश्चन लेता हूँ मैं, एग्जाम्पल नंबर 4। इसमें हमको क्या दे रहा है, एक कंस्ट्रक्शन बना है ABCD जिसमें हमको दे रखा है AB हमको दिया हुआ है जो कि है 4, AD भी दे रखा है हमको, AD मीन्स एक और साइड दैट इज 3.5, DC दे रखा है हमको जो कि हमारी एक और साइड है जो कि 5 है। हम लोग आते हैं अब AC पे। AC हमको दे रखा है 7 एंड BD दे रखा है हमको 6। तो इसको हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले मैं क्या करूँगा, AB हमको पता है, मैं AB सबसे पहले बना लूँगा। एक AB मैंने बना लिया जो कि मेरे को स्केल से बनाना है। स्केल की मदद से लेकर मैं इसको स्केल से नाप के यहाँ पर AD की जो है डिस्टेंस है ये 4 सेंटीमीटर में मान रहा हूँ, यहाँ पर ये 4 सेंटीमीटर है। देन इसको थोड़ा और नीचे बनाता हूँ ताकि कोऑर्डिनेटर हमारा बनाने में दिक्कत ना हो। ये हमारा हो गया A, ये हो गया हमारा B पॉइंट। अब हमको क्या दे रखा है, दूसरा पॉइंट दे रखा है A और D 3.5। मैं फिर से इसको मार्क करूँगा, 3.5 सेलेक्ट करूँगा इसमें। 3.5 को जब आ जाएगा मेरा तो 3.5 पे रख के यहाँ पे मैं आर्क लगा दूंगा। मेरा आर्क कुछ मैं मानता हूँ 3.5 का आर्क मेरा यहाँ आ रहा है तो मैं 3.5 आर्क यहाँ लगा लेता हूँ। देन हमको क्या दे रखा है, ये D पॉइंट निकालने हैं। DC हमको दे रखा है 5.7 और AC भी दे रखा है। A to C इसमें हम जाएंगे आगे तो क्या करेंगे, B to D भी दे रखा है हमको, B to D 6। अब फिर से मैं इसका यूज़ करूँगा, इसको स्केल से नापूंगा, 6 सेंटीमीटर नापूंगा, इसको 6 सेंटीमीटर ला के यहाँ से रख के आर्क लगाऊंगा। इस पॉइंट पर रख के मैंने आर्क लगाया, कुछ आर्क मेरा यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा। मैंने ऐसे रख के इस पॉइंट पर रख के ऐसे आर्क लगाऊंगा, तो मैं इसी को हाथ से मैं करके यहाँ पर आर्क लगा दे रहा हूँ जो कि यहाँ पर 6 आ रहा है मेरा। देन ये मेरा पॉइंट क्या आ गया, D पॉइंट। इसको मैं डायरेक्टली इससे ज्वाइन कर दूंगा। ये मेरा एक एक स्टेप में धीरे धीरे जा रहा हूँ आगे। ये हो गया मेरा B to D। अब मेरे को क्या दे रखा है यहाँ पर, A to D हमारा हो गया, D to C दे रखा है, C to D इज़ 5। यहाँ से मैं 5 सेंटीमीटर लूँगा, 5 सेंटीमीटर लेके आर्क लगाऊंगा। यहाँ से 5 सेंटीमीटर लेके मैंने आर्क लगाया। देन दिस इज़ डन। देन B to हमको C भी दे रखा है, सॉरी A to C दे रखा है, A to C इज़ 7। यहाँ से मैं यहाँ पर रख के 7 का आर्क लगाऊंगा। ये कुछ यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है मेरा, मैं इसको जोड़ दूंगा। कुछ इस टाइप का मेरा कोऑर्डिनेटर आ जाएगा। इस टाइप का कुछ मेरा कोऑर्डिनेटर आ गया। तो इसी को मैं अगर फेयर करूँगा तो मेरा ये डिस्टेंस कितना कितना दे रखा है, वो 4 है, ये 3 पॉइंट समथिंग है। तो इस हिसाब से मेरा
कंस्ट्रक्शन सेकेंड भी क्लियर हो जाएगा। मीन्स 3 साइड्स गिवन एंड 2 ट्रू डायगोनल आर गिवन। अब हम आएंगे अगले पॉइंट्स पर। नाउ हम स्टार्ट कर रहे हैं पॉइंट नंबर 3, दैट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल व्हेन 4 साइड्स एंड 1 एंगल आर गिवन। हमें 4 साइड्स पता होंगी और 1 एंगल पता होगा। मीन्स ये 4 हमारी साइड्स हैं और एक कोई भी एंगल चाहिए, एंगल चाहिए, एंगल चाहिए, एंगल, ये एंगल, कोई भी एक एंगल हमको दिया होगा। हम आते हैं एग्जांपल नंबर 5 पर। इसमें एक हमको कंस्ट्रक्ट करना है क्वाड्रिलेटरल जिसका ABCD है। इसमें हमें AB की डिस्टेंस दे रखी है BC CD AD, AB BC CD AD दे रखा है एंड एंगल जो है हमारा यहाँ पर 57 है। ये रफली है, ये रफ डायग्राम है, नॉट फेयर, ये रफ डायग्राम है सिर्फ। इसको हम फेयर करेंगे अब यहाँ पर। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले AB को लिख लेते हैं। सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, एक AB जो है, AB हमको दे रखा है 4.5। हम यहाँ पे 4.5 की एक लाइन खींच लेते हैं। देन हमको क्या दे रखा है, एंगल इज 57 डिग्री। A जो है ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है। A का एंगल जो है 57 डिग्रीज है। तो हम क्या करेंगे, इसका जो ये वाला पॉइंट है, इस वाले पॉइंट को इसके इस वाले पॉइंट पे रखेंगे यहाँ पर ऐसे, एंड इसमें देखेंगे 57 डिग्री कहाँ आ रहा है। यहाँ से हम काउंट कर रहे हैं 57 डिग्री, तो 57 डिग्री हमारा यहाँ आ रहा है। तो बस इसका यूज़ इतना इतना ही है। इसके बाद इसको हटा लेंगे हम। देन अब आते हैं डायरेक्टली इसको एक लाइन खींच देंगे 57 डिग्रीज पे, लाइन खींच देंगे डायरेक्टली स्ट्रेट। मीन्स D पॉइंट इसी में कहीं होगा। अब हमें पता है कि A to D डिस्टेंस जो है वो 4 है। मीन्स यहाँ से हम स्केल से नाप लेंगे, जहाँ भी हमारा 4 डिस्टेंस आ रहा होगा वहाँ कट कर लेंगे, दैट इज़ D पॉइंट। देन B2 हमको C पता है, B2 हमको C पता है, तो हमें फिर दोबारा इसका यूज़ करेंगे। इसका यूज़ करके इसमें एंगल मार्क करेंगे, 3.5 सेलेक्ट करेंगे, 3.5 पे एंगल मार्क करेंगे। तो 3.5 कुछ मेरा यहाँ पर आ रहा होगा, जस्ट लाइक मेरा 3.5 कुछ यहाँ आ रहा है, कुछ यहाँ आ रहा है 3.5, ओके, ऐसा 3.5 आ रहा है। अब मेरे को पता है कि जो ये मेरा पॉइंट तो हो ही गया है D। अब मुझे पता है यहाँ से D से जो कि C की डिस्टेंस है दैट इज़ 3.8। मीन्स यहाँ से एक और एंगल में सेलेक्ट करूँगा, दैट इज़ ऐसा। मीन्स इस टाइप से 3.8 यहाँ से 3.8 कर लेके 3.8 मार्क कर दूँगा और इसको यहाँ से जोड़ दूँगा। मीन्स ये हो गया मेरा 57 डिग्री। ये चारों डिस्टेंस हमें पता थी और ये 57 डिग्री। मीन्स मेरा रेक्टेंगल क्वाड्रिलेटरल कैसा बना, कुछ इस टाइप का बना। ये टाइप का आंसर, ये इसका आंसर हो गया। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है टॉपिक नंबर 4। जिसमें हमको बोलता है कि एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है हमको, जिसमें हमें उसकी दोनों एडजेसेंट साइड का डायमेंशंस पता होगा एंड उसके 3 एंगल पता होंगे। मींस 2 साइड और 3 एंगल। हम लोग मूव कर रहे हैं फर्दर, जिसमें 4th पॉइंट पे आते हैं हम। इसमें हमको क्या है, हमें 2 साइड्स पता होंगी एंड 3 एंगल पता होंगे। तो अब इसको हम कैसे करेंगे, जस्ट लाइक एग्जांपल नंबर हम लेते हैं 8। इसमें क्या बोलता है कि एक ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें AB की डिस्टेंस दे रखी है 5, BC है हमारा 4.5, एक A एंगल दे रखा है जो कि है 65, B एंगल दे रखा है जो कि है 120, C एंगल दे रखा है जो कि है 75। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक लाइन खींचेंगे जो कि हमें पता है AB। एक AB की लाइन खींच ली हमने, ये 5 सेंटीमीटर की लाइन है A to B। अब हमको पता है A का एंगल, हम इसको फिर से यूज़ करेंगे, इसको इसमें मार्क करेंगे, 65 डिग्री 65 डिग्री इस पे लेके आएंगे, 65 डिग्री पे इसको मार्क कर दिया। जब हमने इसको 65 डिग्री पे मार्क कर दिया
तो यहाँ से सीधी एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे डायरेक्टली। ये हो गया मेरा 65 डिग्री एंगल। अब मेरे को क्या पता है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, बी का एंगल भी मेरे को पता है 120 डिग्री। से मैं प्रोटेक्टर को दोबारा यहाँ रखूँगा। रखने के बाद मेरा एंगल क्या है 120, मीन्स यहाँ से मेरा एंगल कितना आ रहा है 120 कुछ यहाँ आ रहा है। तो यहाँ पे मार्क करूँगा। अब इसका यूज़ खत्म, इसमें इसको यहाँ पे रख देते हैं और इसको सीधा एक लाइन 120 डिग्री पर हम खींच देते हैं। देन अब हमको क्या बोला गया है, यहाँ पर B to C की डिस्टेंस 4.5 है। विद द हेल्प ऑफ दिस हमें यहाँ पर 4.5 आर्क लगाना है 4.5 का। तो 4.5 का आर्क कुछ यहाँ पे आ रहा है मेरा, जस्ट लाइक दैट। मेरा 4.5 का आर्क यहाँ पे आया। मैं यहाँ पर एक मेरा ये पॉइंट आ गया C पॉइंट, ये एंगल है 120। अब मेरे को बोलता है वो कि C का एंगल क्या है 75 डिग्री, मीन्स इस पॉइंट से 75 डिग्री टू D। हम दोबारा इसकी हेल्प लेंगे, इसको दोबारा यहाँ रखेंगे। दोबारा यहाँ रखने के बाद मेरा यहाँ से एंगल लूँगा, मैं इस पोजीशन से दोबारा एंगल लूँगा क्योंकि 65 कुछ मेरा यहाँ आ रहा है। इसको बस यहीं पे ख़त्म। एंड देन इस C पॉइंट से मैं इस जो A टू D कहीं आएगा इस लाइन पर, इसको सीधा सीधा ज्वाइन कर दूँगा। जहाँ भी मेरा ये पॉइंट इस लाइन से क्रॉस कर रहा है, सीधी लाइन नहीं है, थोड़ा सीधी बनाते हैं, ये सीधी लाइन मेरी बन गई। ये मेरा आ गया D पॉइंट। ये एंगल मेरे को पता था जो कि है 75 डिग्री। तो ऐसे हम करेंगे फोर्थ प्रॉब्लम को सॉल्व, जिसमें हमें पता रहेगा उसकी 2 साइड्स और 3 एंगल। चारों पॉइंट्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या सीखा इस चैप्टर में। हमने क्या क्या सीखा इस चैप्टर में? हमने सीखा सबसे पहली चीज़ में क्या सीखी हमने कि क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड होते हैं और 4 ही एंगल भी होते हैं। दूसरी चीज़ क्या पता चली हमको यहाँ पर कि हम लोगों ने कैसे कैसे क्वाड्रिलेटरल बनाए थे, जब हमको चारों साइड गिवन थी, 4 साइड एंड 1 डायगोनल। तीसरा पॉइंट क्या था हमने, जब हमें 3 साइड्स पता थी एंड 2 डायगोनल पता थे। चौथा पॉइंट क्या कवर किया हमने, जब हमको 3 साइड्स एंड 2 इंटरनल एंगल। फिफ्थ पॉइंट क्या कवर किया हमने इसमें, जब हमें 2 एडजेसेंट साइड एंड 3 एंगल। हमने जो क्वाड्रिलेटरल बनाए हैं इस टॉपिक पे बना लिए। देन अब हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो गया है और हमको पता रहना चाहिए कि इस क्वाड्रिलेटरल का जो चारों का सम है, क्वाड्रिलेटरल का जो चारों एंगल का सम है, कोई भी अगर एंगल मैं लेता हूँ, ये चारों एंगल लेता हूँ, 1 एंगल नंबर x, एंगल नंबर y, एंगल नंबर z, एंगल नंबर m, एंड m प्लस x प्लस y प्लस z इक्वल्स टू 360। ये एक रूल है, हमें पता रहना चाहिए कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल है तो उसके चारों साइड्स का एंगल जो है उसका सम जो आता है वो कि 360 आता है। और हमें एक चीज़ और उसमें पता रखना है कि जब भी 3 साइड्स का सम करेंगे तो वो चौथी साइड से ऑलवेज ज़्यादा ही आएगा। अगर हम कोई भी इसकी 3 साइड को जोड़ते हैं, x y z तीनों साइड्स को जोड़ते हैं, तो हमारी चौथी साइड्स का वो ज़्यादा ही आएगा। मतलब 3 साइड को हम जोड़ेंगे तो चौथी साइड उसकी ज़्यादा ही आएगी। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू।